जिंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं, जिंदगी नहीं, सेहत ही नहीं, तो किसी चीज का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारी सक्सेस, हमारे रिलेशनशिप, वर्ष के कोई भी हमारी चीज, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को इस तरह के हालात वाक़यात का सामना करना पड़ जाता है कि उनके लिए जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो जाती है, और कुछ तो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिनको मौत जिंदगी से आसान लगती है। अफसोसनाक हकीकत है, लेकिन बहरहाल काफी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि खुदकुशी का रुझान या सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं ये काफी सारे लोगों में पाई जाती हैं। अब आम तौर पे ये क्यों लोग सुसाइड करते हैं, करना क्या चाहिए, इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत नेमत है। जब भी कोई शख्स जिसके जहन में जब भी ये ख्याल आए कि उसको सुसाइड कर लेनी चाहिए, या अब जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल हो गई है, जब भी आपको ये ख्याल आए उसी वक्त जीने का फैसला कर लें। क्योंकि आप इस दुनिया के पहले शख्स नहीं हैं जिनके साथ ये मसले हैं, और आप इस दुनिया के आखिरी शख्स भी नहीं हैं जिनके साथ ये मसले हैं। मसले होते हैं लोगों के साथ, जिंदगी है, दुनिया है, तो मसले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी है तो सब कुछ है। हमने इन मसाइल से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हमने इनका मुकाबला करना है। जी हाँ, जिनके हौसले कम हों तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर तो आ, हम तुझे गुजारेंगे। तो अगर ये हमारे माइंड सेट की बात है कि जी कोई बड़े मसले हो गए, आप दुनिया के पहले शख्स नहीं है जिनके साथ ये मसले हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो कोई सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह है या सोच रहे हैं तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दें। अब अगर कोई आपका जानने वाला, आपका चाहने वाला, उसको अगर इस तरह के कोई मसले या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि देखिए, जो सुसाइड है ये कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। आम तौर पे जो भी शख्स सुसाइड करता है, जस्ट इमेजिन दैट कि अपनी जान लेना ये कोई आसान चीज नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्यों हम ऐसे करते हैं? ये सिर्फ हालातों वाकयात की बात नहीं है। आम तौर पे देखा ये गया है कि जो भी शख्स कोई सुसाइड वगैरह कमिट करता है या उसमें कोई टेंडेंसी वगैरह होती है, वो हमेशा किसी न किसी जहनी व नफ्सियाती मसले की वजह से होती है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन में, उनमें ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कोई साइकोटिक इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा कोई डिस्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, या और भी मुख्तलिफ ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में ये इस तरह की चीज़ें, टेंडेंसीज वगैरह आती हैं। ये सिर्फ एक सतही किस्म की बात है कि आज वो शख्स बहुत अच्छा था, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कल उसने सुसाइड कमिट कर ली। ऐसा नहीं होता। अंदर ही अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ टेंडेंसीज चल रही होती हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शख्स आज बिल्कुल ठीक है, कल उसने सुसाइड कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो करते क्यों हैं लोग? ये सिर्फ कोई वक्ती ट्रॉमा नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़हनी व नफ्सियाती किस्म की कंडीशंस, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स वगैरह चल रहे होते हैं। अब इस वजह से करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? कैसे पता चले कि कोई शख्स इसमें कोई सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह तो नहीं है? आमतौर पे देखने में हमें ये आया, रिसर्च हमें ये बताती है कि जब भी कोई शख्स सुसाइड करना, कमिट करना चाहता है, या उसने सोच लिया कि अब जी सुसाइड करनी है, पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। वो लोगों से मिलना शुरू कर देगा, लोगों से माफिया मांगना शुरू कर देगा। अगर बड़ा सोशल बंदा है तो वो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ए सोशल हो जाए, यानी कि पहले लोगों से बहुत ज्यादा मिलता था, सुसाइड जब उसने कमिट करने का प्लान कर लिया तो वो जरा लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। किसी ऐसे रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर दिया जिनसे वो काफी देर से नहीं मिला था। कुछ अपने कोई फेवरेट किस्म के खाने शुरू कर दिए, कुछ लोगों से माफिया मांगना शुरू कर दी, कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी कि जिंदगी तो है ही बेकार, जिंदगी में क्या रखा है, लोग तो ऐसे हैं, लोग तो वैसे हैं, चुपचाप रहना शुरू कर दिया, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये इंडिकेटर्स हैं कि अगर आप किसी में देखें तो उसको नजरअंदाज ना करें। अगर आप किसी अपने प्यारे में देखें तो उसको नजरअंदाज ना करें, और उसको डांटने या की बजाय या उस पर सख्ती करने की बजाय फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से
कंसल्ट करें, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा ये गया कि जब भी हमें कोई ऐसी कंडीशन वगैरह होती हैं, क्योंकि ये माइंड की वजह से कंडीशन है, यानी कि माइंड में कुछ इशू चल रहा है, समझा के, पढ़ा के, डांट के हम समझते हैं कि शायद हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हमारी डांट डपट की वजह से जो सिचुएशन है वो मजीद बिगड़ती है। तो अगर आप किसी में ये पैटर्न्स वगैरह नोट करें तो फौरी तौर पे आप इमीडिएटली किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें, ताकि सुइसाइड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही रोका जा सके। अगर आप मुझसे इस हवाले से या किसी भी किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले के हवाले से मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म पे नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।